बारिशों के बाद जंगल में बाढ़ आने से सारी फसलें खराब हो गई थी और महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी। रानू चिड़िया अपने घर से सब्जी लेने निकलती है। भाई जी, टमाटर और आलू दे दे। टमाटर 200 रुपए के 1 किलोग्राम है और आलू 100 रुपए में मिलेंगे। इतनी ज्यादा महंगाई, इतनी महंगाई में कैसे चलेगा? ठीक है, आप आधा आधा किलो दोनों चीजें दे दे। रानू चिड़िया सब्जी लेकर घर जाती है और अपने बच्चों को खाना बनाकर देती है। चिड़िया बहन, हम गरीब पक्षी दाल सब्जी खाकर अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन अब तो हम दाल सब्जी भी नहीं खा सकते। जंगल में हर चीज को आग लगी हुई है। आलू ही देख लो, कल 100 रुपए किलो थे, लेकिन आज 200 रुपए हो गए। तोते भैया, मैं सोच रही हूँ कि अब हमें अपने जंगल में अपनी अपनी सब्जियाँ उगानी चाहिए। ऐसे हमारे जंगल से हमें ताज़ा सब्जियाँ भी मिलेंगी और महंगाई से भी जान छूट जाएगी। रानू चिड़िया, बात तो ठीक है, लेकिन हम सब्जियों के बीज कहाँ से लें? कालू कौवे की माँ से। कालू कौवे की माँ दूसरे जंगल में सब्जियाँ उगाती है। हम कालू कौवे को साथ लेकर जाते हैं और माँ जी से सब्जियों के बीज ले आते हैं। तोता और रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाते हैं और कालू कौवे से बात करते हैं। कौवे भैया, सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। अब खरीद कर सब्जियां खाना हमारे बस की बात नहीं रही। मेरे साथ चले, हम माँ जी से सब्जियों के बीज ले आते हैं, लेकिन ये मुश्किल काम है। क्या आप ये काम कर लोगे? हम सब मिलकर इस मुश्किल काम को आसान बना लेंगे। कालू कौवा रानू चिड़िया और तोते को साथ लेकर अपनी माँ वाले जंगल जाता है। कालू बेटा, सब्जियों के बीज तो मेरे पास हैं, लेकिन आलू का अभी मौसम नहीं है। आप ऐसे करो, टमाटर, कद्दू और पालक का बीज ले जाओ। ठीक है माँ जी, जिन जिन सब्जियों का अब मौसम है आप हमें उन सब्जियों के बीज दे दें। माँ, भूख लगी है, क्या घर में कुछ सब्जियां हैं? अगर हैं तो हमें खाने को दे दे। आप तीनों ये सब्जियों के बीज लें और मेरे साथ खेत में चलें। रानू चिड़िया और तोता सब्जियों के बीज उठा लेते हैं और सब कौवे की माँ के साथ सब्जियों के खेत में चले जाते हैं। खेत में लाल लाल टमाटर देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया, तोता और कौवा वहाँ से टमाटर खाकर अपना पेट भरते हैं। माँ, अब हमें जाना है, हमें जाकर इन बीजों को बोना भी है अभी। चिड़िया, तोता और कबूतर बूढ़ी कौवी माँ से सब्जियों के बीज लेकर वापिस आ जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घर के पास ही एक खेत को हमवार करती है और खेत में सब्जियों के बीज बो देती है। कौवे भैया, आप और तोता जाओ और नदी से पानी ले आओ। लेकिन मैं तो थक गया हूँ, मुझसे अब काम नहीं होगा। ठीक है, तुम घर जाओ और मैं अकेला जाकर नदी से पानी ले आता हूँ। तोता नदी पर जाता है और नदी से पानी लाकर बीजों को डालता है। ऐसे वो सब मेहनत करते हैं और उन बीजों से सब्जियों के छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। रानू चिड़िया अपने खेत में सब्जियों के पौधे देखकर बहुत खुश होती है। अब हमारे खेत में सब्जियां लगेंगी और हमारे जंगल के पक्षियों को सब्जियां खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता पौधे बड़े होते गए और फिर उन पौधों पर हर तरह की सब्जियां लगने लगी। लाल लाल टमाटर, भिंडी, पालक और कद्दू। एक तरफ कुछ पौधे बैंगन के भी थे, जिन पर काले रंग के चमकदार बैंगन लगे हुए थे। बच्चों, चलें, आज मैं आपको अपने सब्जियों के खेत में लेकर जाती हूँ। दोनों बच्चे अपनी मम्मा के साथ सब्जियों के खेत में जाते हैं। कुकू ने तो पहली बार सब्जियां पौधों पर लगी हुई देखी थी। वो बहुत खुश हो रहा था। रानू चिड़िया, मुझे कुछ बैंगन तोड़ दे, आज कोरी का बैंगन खाने को दिल कर रहा है। कौवे भैया, ठीक है, मैं अभी आपको बैंगन तोड़ कर देती हूँ। एक कबूतर उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। चिड़िया रानी, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, कृपया करें मुझे कुछ सब्जी दे दें, मेरा परिवार भूख से मर रहा है। कबूतर भैया, परेशान मत हो, ये सब्जियाँ हम सबकी साझी हैं। जिसे भी जरूरत होगी वो पक्षी इस खेत से सब्जी लेकर जा सकता है। लेकिन रानो, काम हमने किया, मेहनत हमने की, फिर ऐसा क्यों? कौवे भैया, दूसरों की मदद करने से दिल को शांति मिलती है और अगर हम दूसरों से नेकी करेंगे तो ऊपर वाला हमें उसका फल ज़रूर देगा। कबूतर रानू चिड़िया से सब्जी लेता है
और वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया अपनी अकल से अपने जंगल में सब्जियाँ उगाती है, जिससे पूरा जंगल फायदा उठाता है और वो सब खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा बहुत बिगड़ा हुआ कौवा था। वो हमेशा खाने की चीजें जाया करता, बड़ों का कहना ना मानता और छोटे पक्षियों को तंग करता। जग्गू बेटा, ये एप्पल खा लो, बहुत मीठा है ये एप्पल। यहाँ नहीं, मैं नदी पर जाकर खाऊंगा। जग्गू कौवा एप्पल लेकर नदी पर चला जाता है। जग्गू आधा एप्पल खाता है और आधा एप्पल नीचे जमीन पर फेंक देता है। चिड़िया का बेटा कुकू, जो एक गरीब घर से था, वो नीचे गिरा हुआ एप्पल उठाकर खाने लगता है। बहुत भूख लगी थी, ये एप्पल तो बहुत मीठा है। गुस्से में जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। ये एप्पल मैंने फेंका है, मुझे पता है ये एप्पल जाया ना हो, इसलिए तो मैं ये एप्पल खा रहा हूँ। लाओ, मुझे वापस दो मेरा एप्पल। जग्गू कौवा कुकू से अपना आधा खाया हुआ एप्पल वापस ले लेता है और उसे नदी में फेंक देता है। बुरे हो तुम बहुत बुरे हो। ऐसे भी कोई भोजन को जाया करता है क्या? मेरा एप्पल, मेरा दिल चाहे मैं खाऊं, मेरा दिल चाहे मैं नदी में फेंकूं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मम्मा, मैंने जग्गू को मना किया तो वो मुझसे लड़ाई करने लगा। आप ही बताइए, ऐसे फलों को जाया करना ठीक है क्या? कुकू बेटा, हमें हमेशा खाने पीने की चीजों की कदर करनी चाहिए। भोजन जाया करना बहुत बुरी आदत होती है। रही बात कौवों की, उन्हें तो कोई भी अच्छा काम करना आता ही नहीं। उस जग्गू के माँ बाप ने सारी उम्र चोरियां कर करके बहुत धन इकट्ठा किया हुआ है, इसलिए तो उनका बेटा इतना बिगड़ा हुआ है। जग्गू बेटा, देखो देखो, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए नए शूज लाए हैं। असली चमड़े के हैं। कैसे लगे मेरे बेटे को नए शूज? बहुत अच्छे लगे मुझे मेरे नए शूज। मम्मा, मैं अपने पुराने शूज नदी में फेंक आऊं? हाँ, जैसे दिल चाहे करो। फिर जग्गू अपने पुराने शूज लेकर नदी में फेंकने निकल जाता है। नदी के पास छोटा मिट्ठू बैठा हुआ था। जग्गू, ये शूज तुमने कहाँ से लिए? मेरे पापा मेरे लिए नए शूज लेकर आए हैं, इसलिए मैं ये पुराने शूज नदी में फेंकने आया हूँ। जग्गू, तुम ये अपने पुराने शूज मुझे दे दो, मेरे काम आ जाएंगे। मैं इनकी मरम्मत करवा लूंगा अगर टूटे हुए तो। ना, मैं अपनी चीज किसी को नहीं देता। जग्गू अपने पुराने शूज नदी में फेंक देता है। आम के पेड़ पर बैठी हुई अच्छी परी ये सब देख रही थी। अब इस कौवे को सजा देनी होगी, वरना ये हमेशा ऐसे ही चीजों को जाया करेगा। गोरी कौवी, कालू कौवा और जग्गू कौवा सोए हुए थे। अच्छी परी रात को उनके घर में आती है और उनके घर की हर चीज गायब कर देती है। फ्रिज, एसी, अलमारी से सारे पैसे और उनका घर पुराना और टूटा हुआ बना देती है। अब इन कौवों को पता चलेगा कि चीजों की हिफाजत करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी को गर्मी लगने लगती है। कालू, एसी क्यों बंद कर दिया है? मैंने तो नहीं बंद किया एसी। अरे, एसी तो है ही नहीं। कालू, हम लुट गए, घर में फ्रिज भी नहीं है, सब ले उड़े। चोर हमारे घर से सब कुछ ले उड़े। सुबह हो जाती है। जब कौवे अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखकर और भी हैरान हो जाते हैं। उनका घर तो टूटा फूटा और बहुत पुराना था। गोरी, ये कैसे हो सकता है? हमारा घर तो ऐसा नहीं था। मम्मा पापा, मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे पैसे दो, मुझे बर्गर खाने जाना है। बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं तुझे दाना लेकर दे सकूं। बर्गर कहाँ से लेकर दूंगी? रोता हुआ जग्गू वहाँ से चला जाता है। कुकू अपने घर के बाहर बैठा मकई का भुट्टा खा रहा था। कुकू, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, प्लीज मुझे अपना आधा मकई का भुट्टा दे दो। तुम बहुत बुरे कौवे हो, तुम मुझसे मेरा भुट्टा लेकर नदी में फेंक दोगे। नहीं कुकू, आज रात पता नहीं कैसे हुआ, हमारा घर भी बहुत पुराना हो गया और मम्मा पापा के सारे पैसे भी किसी ने चुरा लिए। फिर अच्छी परी वहाँ आती है।
ये सब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिली है। जो भोजन को जाया करता है और अपनी चीजों की कदर नहीं करता, मैं ऐसे ही उसके घर से हर चीज गायब कर देती हूँ। ऐसा कहते हुए अच्छी परी चली जाती है। कुकू, मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे भूख लगी तो मालूम हुआ कि भोजन की कदर क्या होती है। फिर उस दिन के बाद जग्गू कौवा खुद को बदल लेता है और सच्चे दिल से अच्छी परी से सॉरी करता है और अच्छी परी उसे उसकी सारी चीजें वापस कर देती है और घर भी नया बना देती है। रुपए दे दो। अगर मेरे पास 5 रुपए होते तो मैं खुद कुल्फी न खा लेता। जाओ, बुलबुल से कोई बहाना बनाकर आज फिर मुफ्त में कुल्फी खा लो। करती हूँ कोई जुगाड़, मगर अब तो कोई भी पक्षी मेरा विश्वास ही नहीं करता। फिर गौरी कौवी अपने घर से निकलती है और बुलबुल की दुकान पर जाती है। बुलबुल बुलबुल, तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारी माँ खड़ी है, दरवाजा बंद है, वो बेचारी धूप में जल रही है। हाय, मैं मर गई। मेरी माँ मुझसे मिलने आई है और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। गौरी कौवी, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, मैं अभी माँ को घर में बिठा कर आती हूँ। बुलबुल गौरी की झूठी बात को सच मानकर अपनी दुकान से घर जाती है। मौका अच्छा है, खा ले गौरी, आज जी भर के कुल्फी खा ले। गौरी बुलबुल की कुल्फियाँ खाने लगती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, उस काली कौवी ने मुझसे मजाक किया होगा। बुलबुल गुस्से में वापस जाती है। गौरी कौवी अपने ध्यान बैठी कुल्फी खा रही थी कि बुलबुल पीछे से गौरी के एक लगाती है। चोरनी कहीं की, चल चल भाग यहाँ से, झूठी कहीं की। गौरी पीछे मुड़कर देखती है और वहाँ से भाग जाती है। गौरी गौरी, तुम्हारी पीठ क्यों लाल है? क्या किसी ने मारा है तुम्हें? कालू, बहुत जोर से मारा है उस बुलबुल ने मुझे। उस कमजोर बुलबुल की इतनी हिम्मत कि मेरी गोरी पत्नी को मारे। दूसरे दिन बुलबुल सब पक्षियों को अपने घर दावत पर बुलाती है, मगर कौवी और कौवे को नहीं बुलाती। पक्षी बुलबुल के घर में बैठे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खा रहे थे। कौवा और कौवी खिड़की से बाहर बैठकर उन्हें देख रहे थे। बुलबुल बुलबुल, वो कौवे खिड़की में बैठे हुए हैं, उन्हें भी बुला लो। नहीं, वो कौवी और कौवा बहुत बुरे हैं, वो झूठे हैं, मैं उनसे बात नहीं करूँगी। बहुत बुरे हैं कौवे, मोटो बुलबुल कहीं की। कालू, अब तो इस बुलबुल की बच्ची का कुछ ना कुछ करना ही होगा। गौरी, तुम घर जाओ और मैं अभी आता हूँ। कालू कौवा सीधा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मैं जंगल में कुल्फियाँ बेचने का काम करना चाहता हूँ। मुझे अपना कुल्फियाँ बनाने वाला सामान दे दें। कालू भांजे, मेरे पास कुल्फियाँ बनाने वाला सामान तो है, मगर दूध कहाँ से लोगे तुम? मामा जी, आप चिंता न करें, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगा। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी दूसरे दिन अपने घर के बाहर कुल्फियाँ बेचना शुरू कर देते हैं। कुल्फी कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी, खालिस दूध से बनी कुल्फी। अब पता चलेगा उस मोटी बुलबुल को, जब फारग बैठकर मक्खियाँ मारेगी। पक्षी आते हैं, कौवे और कौवी से कुल्फियाँ खाने लगते हैं। बेचारी बुलबुल शाम तक कोई पैसा नहीं कमाती। गौरी कौवी बुलबुल के पास जाती है। मोटो, अब तो तुम पापड़ बेचना शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम्हारी कुल्फियाँ तो यहाँ बिकने वाली नहीं है। काली कौवी, यहाँ से चली जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरी सारी कुल्फियाँ खराब हो गई हैं। पक्षियों की दावत करती हो और हमें नहीं बुलाती, बड़ी अमीर बनती है ना तुम, अब पता चलेगा तुझे। फिर दूसरे दिन कौवा रात को अपने घर से निकलता है। वो चिड़िया की गाय का दूध चोरी करने जाता है। इधर उधर देखकर कालू कौवा चिड़िया की गाय का दूध चोरी कर लेता है और भाग जाता है। कालू जी, अब ऐसे ही हम हर रोज चिड़िया की गाय का दूध चोरी करके मुफ्त में कुल्फियाँ बना लिया करेंगे और हम दिनों में ही अमीर बन जाएंगे। आज फिर मेरी गाय का दूध किसी ने चोरी कर लिया। गाय गाय, मैं आपको चारा देती हूँ, पानी देती हूँ। आज के बाद मेरे सिवा कोई भी आपका दूध निकालने की कोशिश करे तो उसे सजा देना, ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे।
1 2 3 4। कालू कालू जी, पूरे 5000 बचत हुई है आज की। गौरी, रात हो गई है, मैं चिड़िया की गाय का दूध निकाल लाता हूँ, बाल्टी दो मुझे। कौवा इधर उधर देखकर गाय के नीचे बैठ जाता है, मगर आज गाय बहुत गुस्से में थी। गाय लात मारती है और कालू कौवा उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। बचाए, कोई मुझे बचाए। गौरी, मेरी टांग टूट गई है। ज्यादा कमाने के चक्कर में कौवा अपनी टांग ही तुड़वा बैठता है और उसे बुरे कर्मों की सजा मिलती है।